डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैं लेकर आ गई हूँ हिंदी का पार्ट 2 वीडियो। यदि आपने अभी तक हिंदी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सके। ये सारे प्रश्न मैंने पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर लिया है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। अपील शब्द है, इसमें क्वेश्चन पूछा है अपील शब्द क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है देशज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विदेशज, तत्सम, तद्भव। इन चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपील शब्द एक विदेशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। कर्महीन में कौन सा समास है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कर्महीन में कौन सा समास है। इसमें हमें समास बताना है। ऑप्शन दिया गया है पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमी तत्पुरुष। आगे क्वेश्चन नंबर 3। बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है नहीं। यही लोग गलती करते हैं, नहीं शब्द को देखते ही नहीं है और आंसर कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कच्छ, अलग, कुंतल, अभ्र। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से वह पर्यायवाची है जो बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से हमें नहीं बताना था, तो बाल का पर्यायवाची शब्द इसमें से अभ्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अभ्र नहीं हो जाएगा। और अगर हम बाल का पर्यायवाची शब्द की बात करें कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कच्छ, अलक, कुंतल। इसे याद रखिएगा क्योंकि बाल का पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अपार में समास है। इसमें क्या पूछा है, अपार में कौन सा समास है, हमें ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। अपार में अगर हम समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। आगे क्वेश्चन नंबर 5। बेमतलब में समास है। हमें पूछा है क्वेश्चन में बेमतलब में कौन सा समास है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो बेमतलब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा इसे कि यहाँ पर सही ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। आगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है नहीं। हमें इसे बताना है इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि पद नहीं है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं निराश्रय, मन इस्पात, नीलिमा, मनोयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलिमा। नीलिमा ऐसा शब्द है जिसमें संधि पद नहीं है। बाकी सब तीनों ऑप्शंस में इसमें निराश्रय और मन इस्पात और मनोयोग में संधि पद है, जबकि नीलिमा में संधि पद नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। हमें इसमें क्या बताना है, उपसर्ग रहित शब्द। ऑप्शन दिया गया है आहार, प्रहार, मवाद, बर्बाद। इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या बताना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद। मवाद में उपसर्ग रहित शब्द है। मवाद एक ऐसा शब्द है, यह तीन चारों ऑप्शन में से मवाद ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग रहित है, और बाकी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि उपसर्ग लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। यहाँ भी हमसे वही क्वेश्चन पूछा है, उपसर्ग रहित बताना है हमें। इसमें यहाँ पे ऑप्शन मिला है आपको समाद, कहार, औचक, बिल्कुल। इसमें हमें फिर से बताना है उपसर्ग रहित शब्द। तो यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहार। कहार राइट ऑप्शन है। कहार में ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग रहित है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमें यहाँ गुणवाचक विशेषण नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। गुजराती गुणवाचक विशेषण नहीं है। आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं टिकाऊ, ये विशेषण शब्द है और प्रत्येक भी, लंबा भी, जबकि गुजराती नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है।
हमें इसमें क्या बताता है, विशेषण की दृष्टि से इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, कृष्ण काले थे, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, वह बहुत कठोर है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। हमें इसमें क्या बताना था, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। अगर हम इसमें से अशुद्ध वाक्य की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि कृष्ण काले थे, ये सही है। मेरे पास लंबी सी छड़ी है, ये भी सही है। और बहुत कठोर है, वह बहुत कठोर है, यह वाक्य भी सही है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। हमें इसमें क्या बताना है कि पहुंच गया जो शब्द है, इनमें ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किस क्रिया का उदाहरण है, हमें उदाहरण बताना है। ऑप्शन दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और लास्ट है संयुक्त क्रिया। अगर हम बात करें पहुंच गया का तो वो है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। ये जो क्वेश्चन में पूछा था वह घर पहुंच गया, इसमें जो पहुंच गया शब्द है वह किस क्रिया का उदाहरण है, हमसे उदाहरण पूछा था तो वो है पूर्वकालिक क्रिया का। इसे याद रखिएगा ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर हमें बताना है शांत रस का स्थायी भाव। ऑप्शंस दिया गया है जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। तो अगर हम बात करें शांत रस के स्थायी भाव की तो वो होता है निर्वेद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, माथा ठनकना के लिए सही मुहावरा। हमें क्या बताना है, माथा ठनकना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, अनिष्ट की आशंका होना, क्रोध आना। इन चारों ऑप्शंस में से हमें क्या बताना है, माथा ठनकना का सही मुहावरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना का सही मुहावरा है अनिष्ट की आशंका करना। मुहावरा ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। आपके सिलेबस में जैसा कि दिया गया है कि विलोम शब्द भी आएगा, तो उनमें से देखिए एक क्वेश्चन ये है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द पूछा गया है। ये सारे ही प्रश्न मैंने पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए थे उसके आधार पर लिया है, तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा या ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है ज्येष्ठ का विलोम शब्द, जैसा कि विलोम शब्द आप सभी को पता ही होगा कि जस्ट उसका उल्टा विलोम शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्व, कनिष्ठ, भूत, अगज। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्ठ। कनिष्ठ होता है ज्येष्ठ का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है 15, शिव का विशेषण क्या है। हमें यहाँ पर बताना है विशेषण, वो भी शिव जी का, शिव का। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शिवेश, शैव, शंकर, शैल। इन चारों ऑप्शंस में से हमें क्या बताना है, शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शैव हो जाएगा शिव का विशेषण। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। हमें क्या बताना है इसमें, आ उपसर्ग। आ उपसर्ग की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये पूछा गया है कि ये चारों ऑप्शंस जो हैं आमूल, आकार, आघात, आदित्य। इन चारों ऑप्शंस में हमें क्या बताना है कि किसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य। आदित्य में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि आमूल में आप देख सकते हैं आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और आकार में भी और आघात में भी, पर आदित्य में आ उपसर्ग नहीं है, याद रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 17, अमरपति पर्यायवाची शब्द है। अमरपति किसका पर्यायवाची शब्द है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इंद्राणी, इंद्रधनुष, इंद्र, आदरणीय। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अमरपति का पर्यायवाची। अमरपति किसका पर्यायवाची है, तो वो है इंद्र का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। आगे क्वेश्चन नंबर 18, खंडन का विलोम होगा। हमें यहाँ पर बताना है खंडन का विलोम जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है चेतन, मंडन, विभाजक, एकत्र। तो खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मंडन। मंडन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि अगर खंडन का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। अभिज्ञ का विलोम होगा। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा गया है विलोम शब्द, वो भी अभिज्ञ का। ऑप्शन दिया गया है अनग, भिज्ञ, अनर्थ, अनभिज्ञ। हमें क्या बताना है? अभिज्ञ का विलोम शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। आगे क्वेश्चन नंबर 20। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपने ऐसे बहुत लोग को देखा होगा जो दूसरों में केवल दोषों को ही ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ तो जानते ही नहीं। तो हमें इसी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ऐसे लोगों के लिए हमें एक शब्द बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है छिद्रान्वेषी, छद्मावासी, जालिम, मदारी। इन चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि जो दूसरों में केवल दोषों को खोजते हैं उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजते हैं उनके लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसका पार्ट 1 वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसे जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और जो पार्ट 2 है वो ही जल्द ही आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उनका ही वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ अभी, तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जीके जीएस है इसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो पार्ट 2 है उसको मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।